एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक और अपडेट, डेली जो करंट अफेयर की क्लास आपको 12 बजे मिलती थी, इसकी टाइमिंग अब ये बढ़ा दी गई है। सुबह 4 बजे डेली आपको ये क्लास मिलेगी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की गई है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल है पढ़ाई विथ एआई, ये लॉन्च किया गया बिलासपुर जिले में। केरला को हरा करके 79 संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है सर्विसेज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में पहली बार जिस अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर गए हैं मलेशिया है। सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का चुनाव जीती हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत की गई है। बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास जो कि साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। बीसीसीआई ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपए नगद राशि की घोषणा करी है। भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम ये किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने फरवरी 2026 में सेशल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है थान्या सीनाथन ये किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई हैं? आंसर इसका हो जाएगा केरला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए थान्या सीनाथन नाम है, ये केरल की पूर्ण दृष्टिबाधित यानी कि 100% ब्लाइंड, जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ऐसी पहली महिला न्यायाधीश बनी है। इनकी उम्र 24 साल है। 24 वर्षीय ये जो थान्या है ये केरला के न्यायिक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण करके न केवल राज्य की बल्कि देश की भी 100% ब्लाइंड महिला जज बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। इन्होंने जूनियर डिवीजन परीक्षा में विकलांगता कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल किया और ये बन गई है केरला की पहली 100% यानी कि दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश। पहली महिला की बात की जा रही है तो मणिपुर की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाई गई है ये बनाई गई है नेमचा किंगपे। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा। रिपब्लिक डे परेड में 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय महिला प्राजक्ता कोहली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट शामिल हुई आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर ये है बिहार की विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा। दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय महिला रोशनी नाडार है। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे। सुशांत ले ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी नेता बनी। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोता है। बलूचिस्तान में पहली महिला हिंदू सहायक कमिश्नर बनी कशिश चौधरी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर और राष्ट्रपति की एडीसी कैप में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई थी। सवाल नंबर दूसरा है किस दिन हर साल विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? तो ये जो विश्व यूनानी दिवस है फरवरी महीने की कितनी तारीख को हो जाएगा? 11 तारीख को। 11 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन प्रसिद्ध जो यूनानी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी साथ ही समाज सुधारक रहे हैं हकीम अजमल खान, इनकी जयंती के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और इनके लाभों के बारे में जन जागरूकता फैलाना। भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है इसके तहत पहला यूनानी दिवस 2017 में मनाया गया था। महत्व क्या है? जैसा कि हमने देखा हकीम अजमल खां की विरासत को ये याद करता है जिन्होंने नई दिल्ली में
जामिया मिलिया इस्लामिया और आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करी थी। फरवरी महीने में 1 फरवरी है इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। तीसरे नंबर का सवाल है, किस राज्य सरकार ने बांग्ला युवा साथी योजना की शुरुआत करी? इस योजना की शुरुआत रिसेंटली पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और ये जो योजना है 21 से 40 वर्ष तक के जो बेरोजगार युवा हैं इनके लिए शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक युवा पात्र को, जो पात्र युवा हैं, इस योजना के तहत 1500 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प इन्हें मिलेगी हर महीने। इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराना। राज्य स्तरीय रोजगार सहायता योजना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, जहां पर आप पढ़ते हैं दुनिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो। इसी कोलकाता में अभी हाल ही में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की स्टेच्यू स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीबी आनंद बोस है। नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला, यहाँ पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है ममता बनर्जी के द्वारा और इन्होंने ही अगस्त के महीने में श्रम श्री योजना की शुरुआत करी। अभी लास्ट मंथ यहाँ पर महात्मा श्री स्कीम की भी शुरुआत की गई है, तो एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बार जो जीआई टैग मिला था ये 2004 में दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शानशाह योंगले ब्लू होल यानी कि जो ड्रैगन होल है ये हाल ही में खोजा गया है। किस जल निकाय में ये स्थित है? तो इसकी लोकेशन आप रिलेट करेंगे दक्षिणी चीन सागर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो शानशाह योंगले ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक विशाल जलमग्न गड्ढा है और जिसका 1 दशक से अधिक समय से यानी कि मोर देन 1 डिकेड से इस पर स्टडी चल रही है। ब्लू होल चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में बनने वाली गहरी खड़ी जलमग्न गुफाएं होती हैं जो बाद में बढ़ते समुद्र जल स्तर से भर जाती हैं। ये जो ड्रैगन होल है, ये जो ब्लू होल की मैं बात कर रही हूँ, ये 300 मीटर से अधिक गहरा है। दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात जलमग्न गड्ढा जो कि बहामास में डीन के ब्लू होल से भी गहरा है और ये डिस्कवरी रीफ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है और स्थानीय मछुआरे इसे दक्षिण चीन सागर की आंख भी कहते हैं। आई ऑफ साउथ चाइना सी, यहाँ के लोकल फिशरमैन के द्वारा ये नाम दिया गया है। सवाल नंबर 5वां है, मॉन्स माउंटेन ये किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? देखिए, भारत के द्वारा अब जो नेक्स्ट मिशन है चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 के लिए ये जो मॉन्स माउंटेन है इसे लैंडिंग क्षेत्र के रूप में यानी कि आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल लैंडिंग जोन के रूप में इसे कैटेगराइज किया गया है। जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने भारत के पहले चंद्र नमूना वापसी मिशन चंद्रयान 4 के लिए मॉन्स माउंटेन को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है कि जब इसकी लैंडिंग होगी तो यहां पर होगी। अब ये है कहां पर? तो मॉन्स माउंटेन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के पास स्थित 6000 मीटर ऊंचा पर्वत है जिसका अधिकांश भाग समतल है और सुरक्षित भी है, लैंडिंग के लिए उपयुक्त माना जा रहा है और ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। इसका नाम नासा के जो गणितज्ञ रहे हैं मेलबा राय माउंटेन, इनके नाम पर रखा गया। इसरो की यदि बात की जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर, वी नारायण अध्यक्ष हैं। सवाल 6वां है, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। महिलाओं की जो भागीदारी है विज्ञान में, इसे और भी ज्यादा इंकरेज करने के लिए यह दिवस घोषित किया गया था। हर साल की थीम डिसाइड होती है। इस बार की थीम है सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि एआई, सामाजिक विज्ञान, स्टेम और वित्त का समन्वय
महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है करप्शन इंडेक्स 2025, जिसमें कि भारत को 91 प्लेस पर रखा गया। अभी तक मैं आपको 2024 का करप्शन इंडेक्स बताती थी जो जारी किया गया था 2025 में। इसमें भारत को 96 प्लेस पर रखा गया था। यहाँ पर जारीकर्ता का नाम इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जारी करने वाली संस्था है। इसने जो नई रिपोर्ट रिलीज करी है 182 देशों की लिस्ट में भारत 91 प्लेस पर हो जाएगा। स्कोर इसका 39 है। अभी भी इसमें टॉप की कंट्री डेनमार्क बनी हुई है। ऐसा कंट्री जहां सबसे कम करप्शन है, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। नीचे से यदि आप रैंकिंग देखें यानी कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला, ये कंट्री ऐसी है जहां सबसे अधिक करप्शन है। कुछ इंडेक्स और रैंकिंग का डिस्कशन यदि हम करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत चौथे स्थान पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, भारत छठे स्थान पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत थर्ड प्लेस पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 80 प्लेस पर। तो ये 5 इंडेक्स आपकी हो गई 2026 की। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर मैं नजर डालूंगी। पीस इंडेक्स में टॉप पर कंट्री आइसलैंड है, जेंडर गैप में भी आइसलैंड है, 2025 वाला है ये। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है। हैप्पीनेस रैंकिंग में फिनलैंड टॉप पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है। हंगर इंडेक्स में इंडिया को 102 प्लेस पर लास्ट ईयर रखा गया था। डीआरडीओ ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रिसेंटली। कहां से? ओडिशा के चांदीपुर से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो अग्नि 3 का जो सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया, ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है। क्षमता की यदि बात की जाए 3000 से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। डीआरडीओ का फॉर्मेशन ईयर 1958। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर कामत अध्यक्ष है। 10वां सवाल है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, इनका नाम क्या है? 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला है। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है जो कि ये पेश किया गया है। तो लोकसभा के अध्यक्ष एट प्रेजेंट ओम प्रकाश बिरला हो जाएंगे। इनके खिलाफ विपक्ष ने 10 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव लाया है। क्या लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से? देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 94C है, इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान है। और इस प्रावधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया केवल लोकसभा पर लागू होती है, राज्यसभा पर नहीं, ये जरूर याद रखना है। अब इन पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्या पहले भी किसी अध्यक्ष पर लाया गया है? बिल्कुल लाया गया है, कुल 3 बार। 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, पहले स्पीकर आप कह सकते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था। अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। लोकसभा ये देश में निम्न सदन है, निम्न सदन और अस्थिर सदन। अस्थिर सदन यानी कि कभी भी भंग हो सकती है। आर्टिकल नंबर 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, इनकी संख्या कुल 80 हो जाएगी। मैंने कल आपसे पूछा था केरला के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? राइट आंसर गोवा था। आज का सवाल है 2026 विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।